Good morning, students. Once again, all of you, and good afternoon also. Today we will discuss about the federalism, class 10 politics. Okay, lesson 2 federalism. As you know, students, in the previous class we already discussed about the power sharing. ठीक है, लेसन फर्स्ट में हम लोगों ने पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस किया था कि पावर शेयरिंग होता क्या है और इससे क्या बेनिफिट्स है। बेटा पावर शेयरिंग को हम लोगों ने समझा था, पढ़ा था और उसको याद भी किया था, रिवाइज भी किए थे हम लोग। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 2 पर फेडरलिज्म, जिसका हिंदी होता है संघवाद। तो आखिर फेडरलिज्म है क्या, इसकी क्या आवश्यकता है, हमारे कंट्री में है या नहीं है, इसके मीनिंग क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट्स है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक। ओके, तो बेटा इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट द वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। बट इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. It is the most commonly referred to as federalism. We being by describing federalism in the general form. But today we will discuss about the mainly power sharing. What is the forms of, how many forms of power sharing, हम लोग पावर को कितने तरीके से शेयर कर सकते हैं। अभी हमें लेसन फर्स्ट में देखा पावर को शेयर करने का वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या। हम लोग ने आज इसमें इस लेसन में कई तरीकों से पावर को शेयर करने का हम तरीकों को पढ़ेंगे और किस पावर शेयरिंग में क्या बेनिफिट्स हैं, किस पावर शेयरिंग में बच्चों सिटीजन्स को बेनिफिट्स है, किस पावर शेयरिंग में मतलब किसको क्या क्या है और पावर शेयरिंग किस लेवल पर किस ढंग से होता है। हम लोग इन सारी पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन में। ओके बेटा आप लोग देखते रहिए, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, कोई लेफ्ट नहीं होगा बीच में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग आस्क करेंगे, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं बीच में ही। ओके बेटा तो निकालिए आप लोग बुक पेज नंबर 14। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज पावर, व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म है क्या, फेडरलिज्म क्या होता है बेटा। मेनली इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द फेडरलिज्म। तो देख लीजिए आप लोग डिफिनेशन दिया हुआ है आपके बुक में कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। बेटा फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर, जो कंट्री के पास पावर शक्ति सत्ता होती है उसका कुछ पावर जो है लेकर के लोकल लेवल पे यानी कि स्टेट लेवल पे, यूनिटरी लेवल पे या फिर और लोकल लेवल पे जो है पावर को शेयर करना है, क्या कहलाता है फेडरलिज्म। यानी कि पावर को शेयर करना ही फेडरलिज्म है, यानी कि पूरे पावर को एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था के बीच में ना होकर के पावर को अलग अलग कई लेवल्स पे, अलग अलग कई साइज, कई प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना या डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है। As you know that in our country, yeah, in any democratic country, there are many levels, as a central levels, state level, and local level also. So all the powers of a country is divided among these groups. Okay, that is called the federalism. यानी कि केंद्र सरकार की सारे पावर को, सारे शक्तियों को कंट्री के कई अलग अलग पार्ट्स में, कई अलग अलग लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या कहलाता है, पावर शेयरिंग कहलाता है। यहाँ पर दो बातें दी गई है, देखेंगे आप लोग। यूजुअली फेडरलिज्म हैज 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में 2 लेवल्स की गवर्नमेंट होती है। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। यहाँ पर 2 प्रकार की बात बताई गई है कि पहला, एक तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, पूरे कंट्री के रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ बातों के लिए, बट कुछ बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है क्योंकि उसका पावर जो है उस लेवल पे नहीं होता है और उस वर्क के लिए पावर को है अपना स्टेट गवर्नमेंट को या फिर लोकल लेवल गवर्नमेंट को वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कराता है। द अदर्स आर गवर्नमेंट आर एट द लेवल्स ऑफ द प्रोविंशियल, जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, दैट लुक आफ्टर द मच फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग of the state. Both these levels of the government enjoy their powers independent of each other. देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है उसमें कोई अदर
जो है पर्सन से अदर लेवल की गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरफेरेंस करेंगी, ऐसा नहीं होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो जो पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा चुका है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। ओके, उसका अपना खुद का पावर होता है, अपने खुद के पावर को उपयोग करता है स्टेट गवर्नमेंट। उसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स होते हैं जो अपने पावर का प्रयोग वो खुद ब खुद करता है, दूसरे की इसमें इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर इन दिस सेंस में देखेंगे यहाँ पर कि फेडरेशन आर द कंस्ट्रक्ट विद द यूनिटरी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर दो प्रकार की, एक तो होता है फेडरेशन गवर्नमेंट, एक होता है यूनिटरी गवर्नमेंट। यानी कि फेडरेशन हो गया संघवाद, यानी कि अलग अलग कई संघ होते हैं, अलग अलग कई वो क्या बोलते हैं उसको रीजन्स होते हैं, जिसमें कई लोग मिलकर के शासन को कंट्रोल करते हैं, हैंडल करते हैं। बट एक गवर्नमेंट होता है यूनिटरी, UNITARY, यूनिटरी गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें इसको बोलते हैं एकल सत्तात्मक सरकार। एकल सत्तात्मक सरकार होता है, इसमें कोई एक आदमी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी पावर्स होता है पूरा पावर स्टोर होता है और वे अपने पावर को उपयोग करता है पूरे कंट्री लेवल पे। ओके, और वे पावर के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर देता है कि आपको ये काम करना है, ये से ऐसे वर्क करना है, ऐसे वर्क करना है, वो ऑर्डर देता है। ओके, बाकी जो है ऑर्डर स्टेट्स जो है उसका कुछ पावर नहीं होता है, उसके बताए हुए कार्यों के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है? यूनिटरी गवर्नमेंट होता है कि उसमें पावर केवल एक व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में स्टोर होता है, वो केवल ऑर्डर देता है, बाकी लोग उसको फॉलो अप करते हैं। बट इन द फेडरलिज्म नो एनी बॉडी टू फॉलो अदर्स पावर्स, उनका खुद का अपना पावर होता है और वो पावर खुद ब खुद उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कुछ यहाँ पर फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। आता है कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो आप पेज नंबर देख लीजिए, 15 में दिया हुआ है। सबसे पहली बात यहाँ पर दिया हुआ है कि देयर आर 2 और 3 लेवल्स और टायर द गवर्नमेंट। देखो फेडरलिज्म में होता है कम से कम 2 या 3 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट का, यानी कि पूरा जो पावर होता है कंट्री का वो 2 या 3 लेवल्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, एक हैंड में नहीं होता है। और डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुडिशरियन इन द स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेचर, टैक्सेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि तीनों लेवल पे, अगर 2 लेवल की गवर्नमेंट है तो दोनों लेवल पे अलग अलग सरकार होती है, अलग अलग उसके फेडरेशन होते हैं। दैट मीन्स सबका अलग अलग अपना अपना पूरा वर्क होता है, इसमें कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं करता है। थर्ड बात पॉइंट इसमें है द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड in the constitution, show the existence and the authority of each tiers of government is continuously granted। यानी कि जो भी इसमें पावर होता है, जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है, उसमें कोई बाद में इस तरह की बात नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आपका फॉर्म है फंडामेंटल प्रोविजंस, यानी कि हम देख सकते हैं पावर जो शेयरिंग है वो पावर शेयरिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी वो दिया होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। और इसमें कोई भी लेवल की गवर्नमेंट अदर लेवल की गवर्नमेंट के पावर्स को ना हैक करती है और ना उसके बीच में मतलब हस्तक्षेप कर सकती है, यानी कि उसको कोई रोक टोक नहीं करता, अपने पावर का भरपूर उपयोग करते हैं। हम आगे देखते हैं यहाँ पर पावर शेयरिंग जो है वो कई 2 तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ द पावर शेयरिंग, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। देखिए यहाँ पर वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप स्टार्ट कर रहा हूँ कि पावर शेयरिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर पावर शेयरिंग या कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन, दैट मीन्स कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। देखिए यहाँ पर समझने वाली मेन बात दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि बार बार बोर्ड में 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट डू नो अबाउट कमिंग टुगेदर फेडरेशन, व्हाट डू नो अबाउट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमिंग एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो आप लोग यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। आता है कि इन विच कंट्री कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, जहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप में आता है यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर क्या होता है कि इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग वाइज एंड वाइज।
द फेडरेशन गवर्नमेंट। देखिए कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर होता है, उसमें कोई नो सेंट्रल गवर्नमेंट, नो स्टेट गवर्नमेंट, नो लोकल लेवल गवर्नमेंट, ऑल द लेवल्स आर इक्वल्स अकॉर्डिंग टू द पावर्स। ओके, होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, सॉरी कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि जितने भी स्टेट्स होते हैं सभी का पावर्स इक्वल होता है। ओके बेटा आप लेफ्ट ना हो, आप लोग क्यों लेफ्ट हो रहे हो बार बार, ठीक है। तो उस और क्या जो सेकेंड होता है होल्डिंग टुगेदर पावर्स में, द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड to divide its power between the constituent states and the national government. India, Spain and Belgium are examples of this kind of holding together federation. आता है एग्जाम्पल लिखने को कि नेम द कंट्री वेयर द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन अकर्स। यहाँ पर इंडिया, स्पेन, बेल्जियम ये सब आते हैं होल्डिंग टुगेदर में। और कमिंग टुगेदर में आप देख रहे हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। मैं बाद में क्वेश्चन करूंगा, आप ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी लेवल्स को पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट 3 लेवल्स या 4 लेवल्स होते हैं, 2 लेवल्स होते हैं, उसमें पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाता है। ओके हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। हम यहाँ देखने का प्रयास करें क्या हमारा कंट्री फेडरल गवर्नमेंट है, और है तो किस तरह से है, हमें देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि लेट अस गो बैक 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन एबव। जैसे मैंने 7 को फीचर्स बताया, मैंने आप लोग पढ़ा और बुक मैंने देख लिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहां पर हमने देखा कि वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई ऑन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली provided for a 2-tier system of the government, the union government, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट दैट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ द इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स हम अपने कंट्री की बात करते हैं कि हम देखने का प्रयास करें हमारे कंट्री में फेडरेशन गवर्नमेंट है कि नहीं। तो बेटा स्पष्ट आप लोगों को पता है कि हमारे कंट्री में 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट जो पूरे अलग अलग आपके स्टेटों में होता है। करेंट 28 स्टेट्स हैं, तो सबकी अपनी अपनी यूपी गवर्नमेंट हो गया, बिहार गवर्नमेंट हो गया, झारखंड गवर्नमेंट हो गया, पंजाब गवर्नमेंट हो गया, ऐसी अलग अलग गवर्नमेंट होती है, इसको बोलते हैं आपको स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और ये 3rd टायर हमारे कंट्री में एक तीसरी प्रकार की शासी सरकार है, उसको बोलते हैं पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज। क्या बोलते हैं? पंचायत या म्युनिसिपैलिटी, जिसको बोलते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट, उसे बोलते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द फेडरलिज्म ऑल द पावर्स इन आवर कंट्री डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ओके, सबसे फर्स्ट है यूनियन लिस्ट। इसे तो देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पर 3 लिस्ट यानी कि 3 लेवल में पावर को डिवाइड करने का काम किया गया है। तो तीनों लेवल को 1 by 1 आपको 1 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है किस लेवल्स के हैं। यूनियन लिस्ट के कौन है, कंकरेंट लिस्ट के कौन है, स्टेट लिस्ट। इसलिए आप लोग एक चीज को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलता हूँ, फर्स्ट पॉइंट है हमारा यूनियन लिस्ट। इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपोर्टेंस सच एज द डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। देखो इसमें होता है जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है उसे बोलते हैं यूनियन लिस्ट। उसमें देश की सुरक्षा, फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेश से संबंध कैसा होता है, बैंकिंग या कम्युनिकेशन जो संचार वगैरह लिमिटेड होता है, जैसे दूरभाष वगैरह, मोबाइल या जो ये, तो उसको, और करेंसी रुपये पैसों की। ये 4 पॉइंट इंपोर्टेंट रखना। ये किसके अंडर में आता है? डिफेंस ऑफ द कंट्री, देश की सुरक्षा करना, फॉरेन अफेयर्स विदेश संबंध, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। बेटा ये किसमें आता है? रिप्लाई में यूनियन लिस्ट। ओके बेटा, ये होता है यूनियन लिस्ट में। ओके, अब हम बात करते हैं द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग द सब्जेक्ट ऑफ मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। और एक और बातें हैं कि जो पावर, ये जो चीज जिस गवर्नमेंट के अंडर में होती है वही गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग पावर्स को या रूल्स को या फिर नए चीज को अमेंड करता है, नया चीज को लागू करता है। उसमें कोई अदर गवर्नमेंट या अदर लेवल की गवर्नमेंट उसमें कोई उसको कह सकते हैं हस्तक्षेप नहीं करती, उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब बताऊंगा स्टेट लिस्ट में क्या होता है। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट
एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज द पुलिस, सब पढ़े ना, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, झारखंड पुलिस, तो जो पुलिस होते हैं अलग अलग स्टेट्स का, वो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। और जो ट्रेड है, व्यापार है, कमर्स है, एग्रीकल्चर है एंड इरिगेशन, ये 4 पॉइंट देखना इंपॉर्टेंट है। बाकी से तो बहुत सा चीजें अलग अलग लिस्ट में है, बट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको यहाँ पर मेंशन करने का प्रयास किया गया है। जैसा चाहे द पुलिस, ट्रेड, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ऐसा नहीं अगर मान लीजिए कि आपके एरिया में इरिगेशन की फैसिलिटी डैमेज हो गई है या फिर नहीं मिल पा रही है, तो ऐसा नहीं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे। आप कहाँ जाओगे? आप कहाँ जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट। वेरी गुड। तो यह जो पॉइंट्स है स्टेट गवर्नमेंट में होता है। द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक अ लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट, में जैसे पहले भी कहा था, जो जिसका पावर है उसको उपयोग करता है और उसमें अपने राइट के अकॉर्डिंग जो है अमेंडमेंट करता है। अब बताऊं कंकरेंट लिस्ट। तो कुछ देखिए, एक तो हो गया स्टेट और एक हो गया यूनियन लिस्ट। लेकिन बेटा कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिस पॉइंट पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है कंबाइन मिल करके कोई भी डिसीजन लेती है, तो ऐसे पॉइंट को रखा गया है कंकरेंट लिस्ट में। ओके, इसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। इसमें क्या क्या होता है देखिए, इसमें होता है आपका पढ़ लेते हैं। इंक्लूड सब्जेक्ट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडप्टेशन एंड सक्सेशन। यानी कि जो इसमें एजुकेशन है, जैसे आपने देखा कि सीबीएसई बोर्ड भी है, सेंट्रल लेवल पे है, और स्टेट बोर्ड भी होता है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड है। तो एजुकेशन में दोनों लेवल गवर्नमेंट को रखा गया है। फॉरेस्ट यानी कि जंगल्स होते हैं उसको भी, ट्रेड यूनियंस, मैरिज और आपका एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन, उत्तराधिकार, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये दोनों के अंदर में आते हैं। बोथ द यूनियंस एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। और इस लिस्ट में जो भी पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट में कोई भी पॉलिसी, कोई भी रूल लागू होना होता है, तो दोनों लेवल की गवर्नमेंट क्या करती है, इसको मिल करके पावर को, रूल्स को अमेंड करती है। तो अभी आपने देखा कि पावर शेयरिंग जो है वो किस तरह से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कि अलग अलग लेवल्स को पावर शेयरिंग अलग अलग रूप में किया गया है। तो हम देखते हैं कि द पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि जो बाद में कहीं से ऐड हुआ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी पावर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर कंकरेंट लिस्ट का, जो जिसका पावर है उसमें दूसरे लोग में से जो उसको मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जिसका पावर है वो खुद अपना पावर को उपयोग करेगा। और द पार्लियामेंट कैंट ओन इट ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। ऐसा भी है कि पार्लियामेंट भी इस अरेंजमेंट मतलब जो है उस चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है तो यहाँ पर अगर ऐसी बात है, और इसमें अगर दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल लिस्ट या यूनिट लिस्ट में अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कोई डिस्प्यूट होता है, कभी कोई कंफ्यूजन होता है, तो इसका निपटारा कहाँ होता है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर इसका डिसीजन जो है, इस तरह की बातें अगर होती है तो उसका होता है। आगे कहते हैं हाउ इज अ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। पेज नंबर आप 19 देखिए कि फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस करते हैं।